पाकिस्तान में रजब भट्ट के केस की क्या सूरत हाल है और क्या कभी रजब भट्ट पाकिस्तान आ सकेंगे या नहीं? पहले तो वो अपने माँ बाप की बेउर्मती करता है वो शख्स। आपने देखी है उसकी वीडियोस, आपने क्लिप देखे हैं उसके? वो अपने बाप को थप्पड़ मार रहा है। उसके बाद अगले मरहले में उसके रेड वारंट जारी किए जाएंगे, इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा और इंटरपोल के जरिए उसको बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। टिकटॉकर मनाहिल मलिक के हवाले से हर कुछ अरसे बाद उनकी वीडियोस लीक होती है। वो वीडियो बनी तो लीक हुई ना, खुद की या किसी ने की? पहले तो वो बनी होगी किसी कैमरे के साथ, और जब फ्रंट ऑफ कैमरा आप उस हालत में खुद गुफ्तगू कर रही तो इसका मतलब है कि आपने खुद बनवाई। बेरहमी से आयशा दुल्हन को मेहंदी की रात सुंदर के इलाके में कत्ल कर दिया गया। एक बहन आपकी बीवी है और दूसरी से आप करना चाहते हैं, और अगर आप इस तरह की बात करेंगे भी तो कैसे मुमकिन है कि दूसरी बहन से भी आपका निकाह कर दिया जाएगा? मुमकिन नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। जब बात करते हैं रजब भट्ट के केस की, पाकिस्तान में रजब भट्ट के केस की क्या सूरत हाल है और क्या कभी रजब भट्ट पाकिस्तान आ सकेंगे या नहीं, ये जानेंगे। इसके अलावा जब बात करते हैं मनाहिल मलिक, मशहूर टिकटॉकर हैं, लेकिन वो कहती है कि उन्हें अपने स्कैंडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी वीडियोस लीक होती है तो होती रहने दे। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी दिल को हिला देने वाले वाक़ये की हवाले से। सुंदर के इलाके मेहंदी की रात आयशा दुल्हन को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वाक़ये के पीछे आखिर असल हकीकत क्या है, माजरा क्या है, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे रजब भट्ट के केस की। ये बताइए, पाकिस्तान में रजब भट्ट पर जो पर्चे हुए हैं उनके हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैं ना आपको बड़ा संजीदा एंकर समझता था कि आप बड़ी संजीदा हैं और बड़ी जिम्मेदार हैं, लेकिन इतना आपके पास इतना टाइम है कि इतने फजूल लोगों को आप डिस्कस कर रही हैं। रजब भट्ट को हम डिस्कस करेंगे बैठ के, बदकिस्मती है। लेकिन चले, अब जाना तो ज़रूरी है और मेरे ख्याल से अवाम को पता चल। मुझे तो पहले पता ही नहीं था ये बंदा कौन है। मैं तो सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, ये तो आपकी नौकरी कर रहा हूँ तो मैं सोशल मीडिया पे आ जाता हूँ। मैं तो आपको पता है एक सड़क पे मजदूरी करने वाला जर्नलिस्ट हूँ। रजब भट्ट का मामला इतना सादा नहीं है। ये बड़ा आसानी से आपने कह दिया वो पाकिस्तान आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। मुझे तो बड़े अजीब खदशात हैं इस केस के हवाले से। ये इतना सादा मामला नहीं है। ये रजब भट्ट को भी नहीं पता ये केस है क्या। आप बताइए। ये उसकी माँ को भी नहीं पता, उसके बाप को भी नहीं पता, और उससे पहले तो अपने माँ बाप की इतनी बेहुरमती करता रहा। मैंने तो अब आके इसका देखा है टिकटॉकर का कि वो करता क्या है कि अपने बाप को थप्पड़ मार रहा है और माँ को वो इस तरह छेड़ रहा है। ये हमारा कल्चर थोड़ा ही है कि माँ बाप के साथ आप इस तरह सिर्फ एक व्यूज़ के लिए आप माँ बाप की बेहुरमती करते हैं। ये तो बाद में आते हैं ना मज़हब की बेहुरमती पे। पहले तो वो अपने माँ बाप की बेहुरमती करता है वो शख्स। आपने देखी है उसकी वीडियोज़, आपने क्लिप देखे हैं उसके? वो अपने बाप को थप्पड़ मार रहा है, कान के ऊपर मार रहा है अपने बाप के। पता है आपको इस बात का? नहीं, मैंने उनकी कोई वीडियोस नहीं देखी। जो माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो 95C को क्या फॉलो कर? आपकी बात पे पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। शख्स जो है ना, उसकी क्या ज़हनी हालत होगी। वो मेरे ख्याल में चिट्टा अनपढ़ है। वो या तो अंडर मैट्रिक है, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा ना तो वो पता नहीं कहाँ पढ़ा होगा। मुझे बड़ा जाहिल बंदा लगा है। अच्छा, अब चूंकि मुश्किल में है, लगेगा कि वो इस वक्त फंसा हुआ है तो हम उस पर बात कर रहे हैं। मसला ये है कि मुझे लगता है कि उसको इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मैं आपको बहुत सी एग्जांपल जनरेट करने के लिए। नो, ये मामला है ही नहीं, पता ही नहीं है लोगों को। ये बड़ी दफा इस मुल्क में 1947 के बाद जब 295C 295A का कानून बना, मैं तो इतना अब वो आइन को नहीं समझता। आप तो आइन पढ़ती हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। बड़ी दफा 295C के साथ छेड़छाड़ की गई इस मुल्क में, उसको बदलने की कोशिश की गई। असेंबलीज में मुतअद्दिद मरतबा करारदाद लाई गई और कानून में अमेंडमेंट की कोशिश की गई। आपको इस बात का शायद पता या नहीं पता। इसी पादाश में हमारा एक गवर्नर मर्डर हो गया था, सलमान तासीर कत्ल हो गया था। आपको याद है वो क्या केस था? सलमान तासीर ने जो गुफ्तगू की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 295C के हवाले से, उस पर वो क्या हुआ था। ये रेड लाइन है। ये जो रेड लाइन आपने सुनी ना इस मुल्क में, ये रेड लाइन है मुसलमानों की, हमारी सबकी। ये रेड लाइन है, इसको हम क्रॉस नहीं करने देते। इस कानून के साथ बड़ी दफा छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई।
ये रजब भट्ट के जरिए छेड़छाड़ हुई है टेंपरेचर चेक करने के लिए। अब वो फंस गया इसमें, उसको पता ही नहीं है। उसने शौक में किया, उसने पैसे के लिए किया, या उसको बताया गया कि इस पे करोगे तो फॉलोअर्स जो है ना वो डबल हो जाएंगे, दुगना हो जाएंगे। वो आ गया, वो ट्रैप हो गया, असल में वो ट्रैप हो गया। ये बताएगा यानी फॉलोअर्स की आर में। जी। अब नहीं बुशरा, बात को आप अंडरस्टैंड करें। मैं समझ रही हूँ कि उसने मासूमाना अंदाज में फॉलोअर्स की आर में किया, लेकिन पीछे कोई कुछ और मासूमाना है। अंदाज नहीं, पीछे कोई कुछ ना और ना है। ना ना, ये तो इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि आप कत्ल कर दें और अल्लाह के घर जाके माफी मांग ले। ओ भाई, अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है। माफी मांगनी है आपने, आके तफ्तीश भुगते, आप पे पर्चा एफआईआर है, आपने कानून के मुताबिक उसको फेस करना है। अभी तक उसने जमानत नहीं करवाई। नश्तर कानूनी वाला जो पर्चा है 2183/25, ये 295A है, तौहीन मजहब, नमाज का मजाक उड़ाया। उसके बाद उसने अभी बेल करवाई नहीं है, तो उसने जो है वो 295C का भी मजाक उड़ा दिया। 295C का वो मुर्तकब नहीं हुआ, वो मुर्तकब हुआ है 295A का। ठीक है, अच्छा, उसमें अभी तक उसने बेल नहीं करवाई, वो पेश ही नहीं हुआ अभी तक, वो मुल्क से बाहर भाग गया। अब वहां जाके वो हरम में वो कैमरे के साथ जा रहा है, वहां भी वो वीडियोस बना रहा है और अजीब तरीके से वो उसकी बॉडी लैंग्वेज है। और देखें, ये मामला वो नहीं है जो वो समझ रहा है और जो उसको मशवरा दिया जा रहा है। अभी वो गुडी गुडी खेल रहा है, ये लग पता जाएगा कब तक वो मफरूर रहेगा, कब तक भगोड़ा रहेगा, कब तक छुप के जिंदगी गुजारेगा। उसको फेस करना पड़ेगा। वो पाकिस्तान आए, यहाँ आके खुद को शामिल तफ्तीश करे, और बिल्कुल हुकूमत पंजाब जो है, चूंकि वो यहाँ पे रहता है एक हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू में, वो उसको सिक्योरिटी फराम करें तब तक जब तक इस केस में वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता, ये साबित नहीं हो जाता कि उसने कितना जुर्म किया है, कितना नहीं किया। राइट? वो इधर उधर भाग के, और वो अभी भी वो वीडियोस बना रहा है और चीजें कर रहा है, और एक वो कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहा है। इस तरह नहीं होगा। ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, और मुझे ये लगता है कि उसको कुछ अनासर ने यूज किया है। 295C जो कानून है उसके साथ छेड़छाड़ करवाई गई है एक टेंपरेचर चेक करने के लिए। ठीक, अब ये वो जो अनासर की आप यहाँ पे बात करते हैं, कौन से, अगर आप वो भी जरा डिस्कस कर दें। वो अनासर जो हैं, वो तो जब वो शामिल तफ्तीश होगा तो वो बताएगा ना किसके कहने पे किया। मैं थोड़ी बता सकता हूँ। लेकिन आपके पास भी कुछ कबूतर हैं जो नहीं, बता वो सकते मेरे हैं। पास हैं, लेकिन वो अभी बिफोर टाइम है। पहले तो वो खुद को सरेंडर करेगा, वो सामने तफ्तीश होगा, जिसके लिए उनका पाकिस्तान आना सबसे पहले जाहिर है। बिल्कुल, अदरवाइज हाँ, Otherwise ये आपने क्या अच्छी बात, option है? अदरवाइज ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज वो अदालत से इन्वेस्टिगेशन उसको और मुद्दई पार्टी उसको इश्तिहारी करवाएगी अदालत से। उसके बाद अगले मरहले में उसके रेड वारंट जारी किए जाएंगे, इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा, और इंटरपोल के जरिए उसको बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा, और फिर प्रोसेस वहीं से शुरू होगा। मगर उस वक्त तक वो इश्तिहारी हो चुका होगा, अदालती इश्तिहारी। उसके बाद उसकी जायदाद जो है उसकी जब्तगी और उसकी कुर्की के ऑर्डर हो सकते हैं। तो इस मुल्क में और जो से हरकत सरजद हुई है, दानिस्ता नादानिस्ता, पूरी दुनिया में उसके लिए जमीन तंग होती चली जाएगी। ये बताइए, टिकटॉकर मिनाहिल मलिक के हवाले से हर कुछ अरसे बाद उनकी वीडियोस लीक होती है, एक नया स्कैंडल सामने आता है, लेकिन वो बोल्ड है और कॉन्फिडेंट है। वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी वीडियोस लीक होती तो होती रहे। कॉन्फिडेंट जो है ना, उसमें और ओवर कॉन्फिडेंट में फर्क होता There's a है। difference. वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस खातून के हवाले से मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, अब आपने ले लिया है तो। ये इनके हवाले से जो है ना बड़ी बदकिस्मती है। मैं एक सवाल है मेरा, ये जो खातून है, ये जिसकी आए रोज़ जो है ना वो न्यूड और बोल्ड और नाजेबा वीडियोस आ जाती हैं, कभी लीक हो जाती हैं, कभी पता नहीं वो खुद जारी कर देती हैं, क्या हो जाती है उसमें। वो FIA साइबर क्राइम में भी जाती रही, और कोई केसेस वेसिस भी हुए। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये इस खातून का कोई पेरेंट्स भी होंगे, कोई माँ बाप होंगे, हयात होंगे, बहन भाई भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, अजीज़ो अकारब भी होंगे। ये किस तरह ये खातून ये सब कुछ करती होगी। इनकी ज़ेनी जो कैफियत हैं, जो इनके ज़ेन की जो हालत है, क्या मुझे नहीं लगता कि कोई भी होशो हवास में
और सेंसेस में कोई इस तरह की हरकत कर सकता है कि कोई अपनी न्यूड वीडियो बना सकता है, और वो वीडियो बनी तो लीक हुई ना, खुद की या किसी ने की, पहले तो वो बनी होगी किसी कैमरे के साथ, और जब फ्रंट ऑफ कैमरा आप उस हालत में खुद गुफ्तगू कर रही, तो इसका मतलब है कि आपने खुद बनवाई। तो वो किस ज़हनी कैफियत में, किस ज़हनी हालत में ये लोग ये सब कर लेते हैं। तो इनकी कोई फैमिलियां भी तो होंगी, तो वो कभी उनको जवाब देनी होगी, उन फैमिलियों को, रिलेटिव्स को, बहन भाइयों को, इनसे कोई पूछता नहीं होगा। तो ये मामला जो है ना, ये मैं सबसे पहले कहता हूं कि इस हवाले से अमेंडमेंट आनी चाहिए कि इससे पहले बड़े वाकयात हुए, मीरा का वाकया हुआ, इससे पहले काफ़ी लोगों की इस तरह की वीडियो लीक्स हो जाती है, साइबर क्राइम तो बन गया। अच्छा, वो इस पे जाके FIRs हो जाती हैं, केस बन जाता है कि ये लीक कैसे हुई। अच्छा भाई, पहले सबसे पहले ये बनी कैसे, ये बनाई किसने, बनवाई किसने, उसके बाद आप आए ना लीक कैसे हुई। तो ये बड़ा एक अजीबो गरीब मामला है। शुतरे बेमहार जो सोशल मीडिया पेका एक्ट आया, हम उसकी मजम्मत भी करते रहे, मुखालफत भी करते रहे, लेकिन उसकी बाज़ शिकों पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उस पर बिल्कुल अमल दरामद होना चाहिए। और जब साबित हो जाए कि खुद इस तरह का कंटेंट जो है मुआशरे में फैलाया जा रहा है और नई नस्ल को जो है वो एक ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक साजिश है, एक इस मीडिया जो वॉर है और एक मीडिया जो यलगार है, उसमें बिल्कुल जो है मैं इसको साजिश कहूँगा, जो कि पाकिस्तान में है, इस पर फायरवॉल आई और इसमें बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं दिल को हिला देने वाले वाक़ये की। बेरहमी से आयशा दुल्हन को मेहंदी की रात सुंदर के इलाके में कत्ल कर दिया गया, क्या वजह? अच्छा, ये बड़ा अजीब सा वाक़या, मैं अभी आपके पॉडकास्ट से पहले ही मैं बात कर रहा था एक पुलिस ऑफिसर से, तो उसने मुझे बताया कि ये चंद रोज़ पहले का वाक़या है कि वो हंसी खुशी एक घर में शादी चल रही है और आयशा हबीबा नामी दुल्हन है और मेहंदी की रस्में हो रही हैं और पूरी फैमिली मौजूद है, उसकी सिस्टर भी मौजूद है, उसका बेनोई भी है, सारा पेरेंट्स भी हैं। उसके बाद वो मेहंदी की रस्में ख़त्म होती हैं और वो घर जाके अपने रूम में जाके सो जाती है, और अचानक जो है वो फजर के वक्त एक फायर की आवाज़ आती है जिससे बाकी घर वाले उठते हैं। आयशा के रूम से एक शख्स जो है ना वो भाग के बाहर जा रहा है और उसके हाथ में पिस्टल है और वो भाग गया है, और उसका नाम इकराम है और वो आयशा का बहनोई है। अब वो गिरफ्तार हो गया अगले दिन। अच्छा, अब उसने तफ्तीश में ये बताया कि जिस आयशा की शादी की तैयारियों में वो मौजूद था और उसकी मिसेस जो हैं आयशा की बड़ी बहन, वो अक्सर उससे कह के और अपने मैके आ जाती थी और बहन की शादियों की तैयारियां, शॉपिंग, सब में वो शामिल रहा और आता जाता रहा, मगर उसकी नीयत ठीक नहीं थी और वो आयशा से भी शादी करना चाहता था। ये मामला था और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अगले दिन बारात है और उसकी रुखसती है और उसने आके वो उसको मार दिया। अब इसमें मैं अक्सर जो है ना इस तरह के वाक़यात में आपसे मुतअद्दिद मरतबा मैंने कहा है कि आप इसको अब ये इन्वेस्टिगेट करें और उसका मेडिकल करवाएं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने किस ज़हनी हालत में आके उसको मार ही दिया। अपनी साली को इसलिए मार दिया कि वो उसे शादी करना चाहता था। अब हमारे यहाँ क्या दो बहनों से शादी हो सकती है? एक बहन आपकी बीवी है और दूसरी से आप करना चाहते हैं, और अगर आप इस तरह की बात करेंगे भी तो कैसे मुमकिन है कि दूसरी बहन से भी आपका निकाह कर दिया जाएगा? मुमकिन नहीं है। तो होता क्या है कि मुझे लगता है, मुझे क्लियर नहीं है, बहुत चांसेस हैं कि ये ड्रग करता होगा ये शख्स, और आइस का नशा करता होगा, कोकीन का नशा करता होगा, और इस हालत में आके उसने उसको मर्डर किया होगा। अभी तक गिरफ्तार है। जो एक इब्तदाई तफ्तीश है उसमें यही पता चला है, उसने कहा कि मुझे ये पसंद थी और मैं इससे शादी करना चाहता था, और उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। और किस मौके पे उसने उसको मारा है कि मेहंदी की रात, जब मेहंदी हो चुकी है और उसके हाथों में मेहंदी लगी है और वो जो है वो सो रही है और अगले दिन उसकी रुखसती है और बारात आनी है। अब बारात तो नहीं आई, वो जनाजा उठ गया उस घर से और उसने मार दिया। ये वाक़या हम इस वाक़ये की मज़म्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं, दुआ गो भी हैं कि घर वालों को सब्र हो। वेल लेट्स सी, रजब भट्ट के केस के हवाले से जो आज हमने डिस्कशंस की हैं वो हम नाजरीन के साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, लेकिन इसके साथ साथ मनाहिल मलिक इन वीडियोस पर क्यों
इतराती फिर रही हैं और क्यों इतने कॉन्फिडेंट तरीके से स्टेटमेंट्स पास करती हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी जानेंगे। क्या पता कुछ ही अरसे में उनका एक रिस्पॉन्स इस हवाले से भी आ जाए। देखेंगे, जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।